नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे हरभजन सिंह की। भज्जी का आज बर्थडे है और बर्थडे के मौके पर भज्जी ने उस घटना का जिक्र किया है जिसने भारत ऑस्ट्रेलिया में 12 साल पहले भूचाल ला दिया था। जी हां, मंकी गेट कांड, जब एंड्रयू साइमंड्स ने हरभजन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामला काफी तब बिगड़ गया था और सुर्खियों में था, लेकिन भज्जी का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेकार में तिल का ताड़ बना दिया गया था। जानबूझकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इसको हवा दी थी। बर्थडे पर हरभजन सिंह का बड़ा खुलासा। 12 साल पहले जानबूझकर बनाया गया था माहौल। आज भी जिंदा है मंकी गेट कांड। वो मंकी गेट कांड जब वर्ल्ड क्रिकेट हिल गया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरा बीच में छोड़ने का मन बना लिया था। लंबी सुनवाई और सचिन की गवाही के बाद शांत हो पाया था मामला। सबसे पहले देखिए इन तस्वीरों को। ऐसी सुनवाई हुई थी मानो हरभजन सिंह ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। दरअसल 2008 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट के दौरान बिगड़ैल ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स ने हरभजन सिंह पर यह आरोप लगाया था कि भज्जी ने उन्हें 3 बार मंकी कहकर नस्लीय टिप्पणी की है। साइमंड्स की तरफ से मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क ने गवाही दी। इन तीनों खिलाड़ियों का कहना था कि हाँ, मैंने भी सुना। भज्जी मंकी कहकर साइमंड्स को चिढ़ा रहा था। मैच के बाद हरभजन पर 3 मैच का बैन आईसीसी ने लगा दिया, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए। दबाव के बीच भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आने का फैसला कर लिया, जिसके बाद फिर से सुनवाई हुई, जहां सचिन और अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ियों ने भज्जी का साथ दिया और ये गवाही दी कि मैदान पर हरभजन ने कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आज हरभजन सिंह अपना 40वां बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे के मौके पर भज्जी ने मंकी गेट विवाद पर भी अपना बयान दिया। जो हुआ उसे जरूरत से ज्यादा हवा दी गई। मामला वहीं का वहीं ग्राउंड पर सुलझ सकता था। मैदान में 100 ऐसी चीजें होती हैं जो मैच रेफरी या मीडिया तक नहीं पहुंचती। मैदान पर खिलाड़ी एक दूसरे को स्लेच करते हैं तो उसको मीडिया तक लेकर नहीं जाते, मगर उस मामले को ऐसा बना दिया गया था जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। वैसे भी एंड्रयू साइमंड्स किस तरह के खिलाड़ी थे, इसका अंदाजा आप उनकी हरकतों से लगा सकते हैं। 2007 वर्ल्ड कप के दौरान साइमंड्स टीम मीटिंग में आने की बजाय मछली पकड़ने चले गए थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। शराब पीने की बुरी आदत की वजह से साइमंड्स का करियर समय से पहले खत्म हो गया। एंड्रयू साइमंड्स जैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के बदले हुए रवैये को पचा नहीं पा रहे थे। सौरव के कप्तान बनने के बाद भारतीय खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख चुके हैं, और यही चीज उस समय के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग और बाकी खिलाड़ियों को रास नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से मंकी गेट कांड को हवा दी गई। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के चाकूबाज क्रिकेटर की, जिन्होंने अपने ही कोच की गर्दन पर चाकू रख दिया था क्योंकि बैटिंग कोच ने उस पाकिस्तानी खिलाड़ी को कुछ सलाह दी थी, एडवाइस किया था। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनुस खान पर ग्रांट फ्लावर ने यह आरोप लगाया है कि बतौर बैटिंग कोच जब उन्होंने यूनुस खान को सलाह दी थी तो भड़क गए, अचानक से आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए। हेड कोच को बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी सफाई दे दी गई है, लेकिन ये सफाई सच से परे है। मुझे ब्रिस्बेन की एक घटना याद है। टेस्ट मैच के दौरान सुबह के नाश्ते पर मैंने यूनुस खान को कुछ बल्लेबाजी सलाह देने की कोशिश की, लेकिन उसे मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी और वो चाकू मेरी गर्दन तक ले आया। मिकी आर्थर साथ ही बैठे थे, जिन्हें बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। ये बयान दिया है ग्रांट फ्लावर ने, जो 2014 से 2019 के बीच पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच थे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनुस खान को बल्लेबाजी टिप्स देना इतना बुरा लगा कि ग्रांट फ्लावर की गर्दन तक चाकू पहुंचा दिया। सोचिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ये कैसी सोच है। इस समय वही यूनुस खान पाकिस्तानी टीम के कोच हैं। अगर उनके साथ ऐसा कोई खिलाड़ी करे तो फिर उन्हें कैसा लगेगा। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी कोच को पाकिस्तानी खिलाड़ी की बदतमीजी का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी बॉब वुलमर के साथ क्या हुआ दुनिया जानती है। वुलमर की मौत का आज तक खुलासा भी नहीं हो पाया है। शुएब अख्तर भी अक्सर कोच से लड़ भिड़ जाते हैं क्योंकि सलाह इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे ग्रांट फ्लावर के बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सफाई भी आई है, जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी। ग्रांट फ्लावर इसे जिस तरह से पेश कर रहे हैं वो गलत है। यूनुस ने मजाक में मक्खन लगाने वाला चाकू उठाकर ग्रांट के सामने रखकर कहा कि नाश्ते की टेबल पर सलाह देने की बजाय उन्हें चैन से खाने दें। अब भला कोई अपने कोच के साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकता है। चलिए मान लिया जाए कि ये मजाक था, तो फिर हेड कोच मिकी आर्थर को बीच बचाव क्यों करना पड़ा। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये पूछा गया तो इसका जवाब भी सुन लीजिए।
इस मामले पर अभी कोई बयान नहीं दिया जाएगा। जाहिर है पाकिस्तानी टीम से जुड़ना किसी भी कोच के लिए खतरे से खाली नहीं है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि कोच किसी भी टीम के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि वो खिलाड़ियों की कमजोरी को दूर कर सके। और अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस साल ये लीग टूर्नामेंट भारतीय मैदान पर नहीं हो सकता। कोरोना की वजह से मजबूरन आईपीएल को श्रीलंका या फिर यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है और इस रेस में श्रीलंका सबसे आगे नजर आ रहा है। आखिर कैसे हो सकता है श्रीलंका में आईपीएल? रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वजह से क्रिकेट पर पूरी तरह से ब्रेक लगी हुई है, तो वहीं आईपीएल भी इसी वजह से स्थगित हुआ पड़ा है। लेकिन फिलहाल आईपीएल को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन यूएई या श्रीलंका में करवाए जाने की सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला लेने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड T20 विश्व कप के भविष्य पर फैसले का इंतजार कर रहा है। इस वर्ल्ड कप का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना था। आईपीएल का आयोजन अप्रैल-मई में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो वहीं बीसीसीआई की नजरें इस साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप होने की संभावनाएं 9 के बराबर दिख रही है, जिसकी वजह है ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के बढ़ते मामले। बीसीसीआई इसी विंडो के अंदर आईपीएल कराने की भी योजना बना रहा है। तो वहीं इस मामले पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है, विचार तो लीग को भारत में ही खेलने का था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के हालात को देखते हुए बोर्ड आखिरकार इस टूर्नामेंट को यूएई या श्रीलंका में आयोजित करवा सकता है। हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि टूर्नामेंट कहां खेला जाएगा, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इस साल यह विदेश में होगा। भारत में ऐसे हालात लग नहीं रहे कि जहां 1 या 2 स्थानों पर मैच करवाया जा सके और फिर ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो खिलाड़ियों और आम जनता के लिए सुरक्षित हो। हालांकि मैच खाली स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। ये दूसरा मौका है जब आईपीएल भारत से बाहर होगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव की वजह से आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था, तो वही इस बार भी आईपीएल विदेश में जाते ही दिख रहा है, जिसमें श्रीलंका का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बोर्ड लंका में आईपीएल कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि लंका में होगा या फिर यूएई में, क्योंकि यूएई भी आईपीएल अपने यहाँ कराने की इच्छा जता चुका है। और अब बात करते हैं मोहम्मद शमी की। शमी फुल स्पीड में गेंदबाजी करते हैं और नजर आए हैं। लंबे समय बाद शमी ने मैदान का रुख किया है। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे खिलाड़ी अनलॉक हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में शमी जैसे तेज गेंदबाज का मैदान पर आना काफी सुकून देता है, क्योंकि इससे एक बार फिर से ये उम्मीदें लोगों की बढ़ गई हैं कि जल्द ही क्रिकेट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि खिलाड़ी इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। मोहम्मद शमी आ गए मैदान में। घर पर ही कर लिया है प्रैक्टिस का जुगाड़। फुल स्पीड में नजर आ रहे हैं मोहम्मद शमी। जिद के आगे जीत पक्की है। मार्च से क्रिकेट बंद है। करीब 4 महीने से क्रिकेटर्स मैदान से दूर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे खिलाड़ी भी अनलॉक हो रहे हैं। देखिए कैसे शमी ने नेट्स पर जमकर प्रैक्टिस की है। शमी जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शमी पूरी तरह से फिट हैं और पुरानी लय हासिल करने में शमी को ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर देखें तो लॉकडाउन में हर क्रिकेटर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को फिट रखने की। खासकर गेंदबाजों के लिए वापसी करना और भी चुनौती भरा माना जा रहा है। ऐसे में शमी जैसे गेंदबाजों ने लगातार अपनी फिटनेस का ध्यान रखा, जो उनकी प्रैक्टिस में नजर भी आ रहा है। वैसे लॉकडाउन के दौरान भी शमी ने जमकर प्रैक्टिस की थी। खेत में दौड़ लगाते नजर आए थे मोहम्मद शमी और लगातार प्रैक्टिस कर शमी को काफी फायदा भी हुआ, जो उनकी गेंदबाजी को देखने से जाहिर भी हो रहा है।
वैसे कुछ दिन पहले चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाजों ने भी जमकर प्रैक्टिस की है। साथ ही श्रेयस अय्यर, ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा भी मैदान पर नजर आए थे। जाहिर है धीरे धीरे खिलाड़ी मैदान पर लौट रहे हैं। हर किसी को इस बात का इंतजार है कि भारतीय टीम किस सीरीज से क्रिकेट में वापसी करेगी। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की टीम मैदान पर लौट चुकी है। 8 जुलाई से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आगाज हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की भिड़ंत होगी। उम्मीद है कि भारतीय टीम का नंबर भी जल्द आएगा। वैसे आईपीएल पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ तो फिर भारतीय क्रिकेटर आईपीएल से मैदान पर वापसी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।